सपोज कीजिए आपका टारगेट है मल्टीपल पब्लिकेशन है, 02 आपका एक्ट कर रहा है जो पब्लिकेशन यानी पब्लिशर प्रोडक्शन सर्वर, और आपका जो सब्सक्राइबर है 03 है। आपका टारगेट है कि ये डेमो आरईपी करके जो डेटाबेस है इसको आपको रेप्लिकेशन से कंप्लीटली हटाना है, कि आगे जाके जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो चले नहीं और हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। यही चाहिए। यस सर। हो सकता है कि और भी पब्लिकेशन है, तो आप अगर परमानेंट डिसेबल करना चाहते तो रेप्लिकेशन फीचर ही खत्म करना चाहते हैं, तो आपको जितने भी पब्लिकेशन और सब्सक्राइबर हैं उसको खत्म करना पड़ेगा। ओके, तो पहले एक डेटाबेस एक पब्लिकेशन की बात करता हूं, ये वाला। तो इसको मैं डिलीट करने के लिए पहले मुझे एक्सपेंड करके देखना है कि कौन इसका सब्सक्राइबर है। तो उस सब्सक्राइबर डेटाबेस को कनेक्ट करूंगा मैं। सब्सक्राइबर आपका 03 है, इसको मैंने कनेक्ट किया, यहाँ देखिए 03 सब्सक्राइबर है। इसको कनेक्ट करके एप्लीकेशन के सब्सक्राइबर में आपका मैं जाऊंगा लोकल सब्सक्रिप्शन, देखिए पड़ा हुआ है। तो पहले इसको मैं डिलीट करने की कोशिश करूंगा। ओके, ये डिलीट हो गया। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका सब्सक्राइबर आपका यहां से चला जाना चाहिए बेसिकली। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आई होप आपका दिन मस्ती से भरा रहे और ये साल आपके लिए यादगार रहे। अपने घर वालों और दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करो। हैप्पी बर्थडे वंस अंकित अगेन। आप, टेक केयर। अंकित म्यूट कर लीजिए। यस सर, यस सर। ठीक है, तो सॉरी पहला सर। अरे कोई दिक्कत नहीं। ये लोकल सब्सक्रिप्शन आपने डिलीट कर दिया, यानी कि ए वाला सर्वर से आपका कोई अभी अब न पब्लिशर है और न सब्सक्राइबर है। उसके डेटाबेस का नाम आपको पता है, डेमो डीबी आर ई पी 01। तो ये आपका है डेमो डीबी आर ई पी 1। ओके, इसको अब हटा सकते हैं, ये आप कंट्रोल से बाहर है। अब चलते हैं, इसकी पब्लिकेशन को मुझे डिलीट करना है, राइट क्लिक करूंगा और डिलीट करूंगा इसके पब्लिकेशन को। ओके, क्या हो रहा है, क्यों टाइम लग रहा है। ओके, लोकल पब्लिकेशन को मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब देखिए आपकी पब्लिकेशन गायब हो गया, और अब डेटाबेस जो भी आपको ड्रॉप करना है आप कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट आपका रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं, मुझे रेप्लिकेशन इस सर्वर से दोनों सर्वर से खत्म ही करना है। तो और भी जो यस क्लीन सर। अप वाला जो जॉब चल रहा होगा, हो सकता है कि और भी इसका भी पब्लिकेशन और लॉग रीडर एजेंट का जॉब चल रहा होगा। तो दूसरा भी अब सब्सक्राइबर को हम देखते हैं कि कौन सा सब्सक्राइबर है। ओहो, तो 01 और 02। तो ये आपका 01 पे कनेक्ट करना है और 02 पे कनेक्ट करना है बेसिकली। और दोनों सब्सक्राइबर को अब डिलीट करना है, और ये डिलीट हमारा में नहीं होगा, मुझे जो पता है जैसे ये नहीं कनेक्ट होगा, क्योंकि ये सर्वर को मैं करप्ट कर चुका हूं। तो ये आपका सर्वर 1 कनेक्ट ही नहीं होगा, क्या कि ये इशू आ जाएगा आपके सामने। ये तो होगा ही नहीं, मुझे लग रहा है नहीं होगा। ये सर्वर मेरा सर्विस, अगर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाऊं तो ये सर्विस बंद है, और सर्विस बंद होने का रीजन है मैंने उसको डेटाबेस को करप्ट किया है बेसिकली। उसके बाद से मुझे टाइम नहीं मिला। देखिए सर्विस आपका बंद है, तो ना कनेक्ट होगा ना आपका डिलीट होने वाला है। ओके, तो अब अगर मैं डायरेक्ट भी इसको डिलीट करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या करेगा, ये बार बार मतलब कोशिश ये भी करेगा कनेक्शन के लिए, और कुछ इसके जॉब होंगे उसके सर्वर पे होंगे। ओके, यहाँ पे आपका पीयर टू पीयर का कुछ सेटअप है जो 012, इस सब में ये पहले का दिक्कत है, ये होगा नहीं। कि सर्वर तो खराब हो गया है मेरा 1 वाला का जहाँ पार्टिसिपेट कर रहा। अब दूसरा काम करना है, ये डेटाबेस में आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर है, आपको रेप्लिकेशन यूज ही नहीं करना है। तो आपके रेप्लिकेशन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डिसेबल करना है पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको नो करना है। एक और भी बात है, अगर आपको ऐसा करना है कि आपको कंटिन्यू यूजिंग अ पब्लिशर करना है तो आप ये रखेंगे। आपको डिसेबल करना है, ड्रॉप करना है, तो आप इस मेथड को जाएंगे और ये सारा डेटाबेस आपका डिसेबल हो जाएगा, डेटाबेस आपका ड्रॉप भी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस।
तो यहाँ पे जो भी कहानी है, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगरेशन अब जाकर रिफ्रेश करेंगे तो फाइनली आपके यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस नहीं होगा। तो फिर से वो क्लीन आपके पास इन्वायरमेंट आ गया। अब जो आपको देखते हैं जिसमें आपको दिखाए कि कुछ है कि नहीं, तो इसमें जाता हूं और देखिए आपके एकदम जब सर्वर इंस्टॉल हुआ था तो यही आपके पास पर्ज हिस्ट्री वाला केवल जॉब था। क्लियर है? तो अब ये भी आपको कर हो सकता है कि आप पीयर टू पीयर मैंने एप्लीकेशन इंप्लीमेंट किया तो यहाँ भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कन्फी यहाँ पे किया था कि नहीं पता नहीं, ये लग रहा नहीं किया है। डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो फाइनली क्लीन अप का ये प्रोसेस है और देख लीजिए दोनों इंस्टेंस पे कुछ भी नहीं है। यहाँ सर एक चीज और होती है, जैसे शायद अच्छे से जब नहीं होता कि सर, ये सिंगल यूजर लिखा आता है सिंगल यूजर, डेटाबेस के साथ। इसका मतलब कि हो सकता है कि आप डेटाबेस को यूज करेंगे ना, यूज कर रहे होंगे और उसके बाद ड्रॉप करना शुरू कर दिया, एक्टिव सेशन है, तो आपके डेटाबेस सिंगल यूजर में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। तो जब सिंगल यूजर में है तो इट मीन्स कि एक और भी आप काम करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला कि सर्वर के इंस्टेंस को भी आप सिंगल यूजर में जाके और पावर सेल से ये सब कुछ हम्म। आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे उस दिन हम लोग क्या किए कि मास्टर डेटाबेस को रीस्टोर किए, तो जब भी आप सिंगल हम्म। यूजर मोड में गए तो वहां से जाके डेटाबेस को रिमूव भी कर सकते हैं उसी मोड में जाके। जैसे लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, लॉगिन ड्रॉप कर सकते हैं, वैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और जो भी मतलब जो भी एक्टिविटी आप करना है कर सकते हैं। आंसू बताइए आपका कुछ क्वेरी? सर मैं करके देखता हूँ, अभी कर लूँ सर, 1 सेकंड लगेगा। हाँ हाँ कर लीजिए। अब मैं नहीं। एक काम, स्क्रीन शेयर करेंगे? यस सर। हम्म। ओके।